ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, इस मातृभूमि के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस वीडियो को आप पूरा सुने, अंत तक सुने। मेरे देश के हर कोने में घरों बैठी माताओं के चरणों में मैं चरण स्पर्श करता हूँ। बहनों भाइयों को प्यार भरा नमस्कार। यह वीडियो श्री कृष्ण अर्जुन संवाद का है। जब महाभारत युद्ध में अर्जुन धर्म संकट में था, तनाव में था, चिंताओं से गिर गया था, कोई निर्णय नहीं ले पा रहा था, तब भगवान की शरण में गया। भगवान ने गीता का उपदेश दिया और धर्म संकट से बाहर निकाला। अंत में विजय श्री का ताज पहनाया। इसलिए वीडियो सुनने मात्र से मानसिक तनाव, चिंताग्रस्त शारीरिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। इसलिए आप सब श्रोतागण से मेरी विनती है, इस सुप्रभात में पुण्य का भागीदार बनकर जन कल्याण में अपना सहयोग दें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। अब आगे क्या कह रही हैं भगवान? अनये तव एवं जानन्त श्रुतवान् यभेयुपासते ते अपि चातितरन् तयेव मृत्युं श्रुतिपरायणा। दूसरे मनुष्य इस प्रकार ध्यान योग, सांख्य और कर्म आदि साधनों को नहीं जानते, पर दूसरों से जीवन मुक्त महापुरुष से सुनकर उपासना करते हैं। ऐसे सुनने के अनुसार आचरण करने वाले मनुष्य भी मृत्यु को तर जाते हैं। व्याख्या: अनेतवे जानन्त मृत्युं श्रुतिपरायणा। कई ऐसे तत्व प्राप्ति की उत्कंठा वाले मनुष्य है जो ध्यान योग, सांख्य योग, कर्म योग, हठ योग, लय योग आदि साधनों को समझ ही नहीं, अतः वे साधन उनके अनुष्ठान में भी नहीं आते। ऐसे मनुष्य केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं, अर्थात तत्व ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जैसे धनी आदमी को आज्ञा का पालन करने से धन मिलता है, ऐसी तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुषों की आज्ञा का पालन करने से तत्व ज्ञान मिलता है। हाँ, इसमें इतना फर्क है कि धनी जब देता है तब धन मिलता है, और परंतु संत महापुरुष की आज्ञा पालन करने से उनके मन के संकेत के आज्ञा के अनुसार तत्परतापूर्वक चलने से मनुष्य स्वतः उस परमात्म तत्व को प्राप्त हो जाता है, जो कि सबको सदा से स्वतः स्वाभाविक प्राप्त है। कारण कि धन तो धनी के अधीन होता है, पर परमात्म तत्व किसी के अधीन नहीं है। शरीर के साथ संबंध रखने से ही मृत्यु होती है। जो मनुष्य महापुरुष की आज्ञा के परायण हो जाते हैं, उनका शरीर से मानव संबंध छूट जाता है, अतः वे मृत्यु को तर जाते हैं। अर्थात वे पहले शरीर की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानते थे, उस मान्यता से रहित हो जाते हैं। ऐसे श्रुति परायण साधकों में 3 श्रेणियां होती है। नंबर 1, यदि साधक में सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है, केवल तत्व प्राप्ति की ही उत्कंठा अभिलाषा है, और वह जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष है, तो साधक को शीघ्र ही परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। दूसरे, यदि साधक में सुख भोग की इच्छा शेष है, तो केवल महापुरुष की आज्ञा पालन करने से ही उसकी उस इच्छा का नाश हो जाएगा और इसको परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। तीसरा है, साधक जिनकी आज्ञा का पालन करता है वे अनुभवी महापुरुष नहीं है, पर साधक में किंचन मात्र भी सांसारिक इच्छा नहीं है और उसका उद्देश्य केवल परमात्मा की प्राप्ति करना है, तो उसको भगवत कृपा से परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि भगवान तो उसको जानते ही है। अगर किसी कारणवश साधक की संत महापुरुषों के प्रति ऐसी श्रद्धा दोष दृष्टि हो जाए, तो उनमें साधक को अवगुण ही अवगुण दिखेंगे, गुण दिखेंगे नहीं। उसका कारण है कि महापुरुष गुण अवगुणों से ऊंचे उठे गुणातीत होते हैं, अतः उनमें अश्रद्धा होने पर अपना ही भाव अपने को दिखता है। मनुष्य जिस भाव से देखता है उसी भाव से उसका संबंध हो जाता है। अवगुण देखने से उसका संबंध अवगुणों से हो जाता है। इसलिए साधक को चाहिए कि वह तत्वज्ञ महापुरुष की क्रियाओं पर, उनके आचरण पर ध्यान न देकर उनके पास तृष्ट होकर रहें। संत महापुरुष सदा लाभ वही ले सकता है जो उनसे किसी प्रकार सांसारिक व्यवहार का संबंध न रखकर केवल परमार्थिक साधन का संबंध रखता है। दूसरी बात, साधक इस बात की सावधानी रखे कि उसके द्वारा उन महापुरुषों की कहीं भी निंदा न हो। यदि वह उनकी निंदा करेगा तो उसकी कहीं भी उन्नति नहीं हो सकेगी। परिशिष्ट भाव है कि जिन मनुष्यों में शास्त्रों को समझने की योग्यता नहीं है, जिनका विवेक कमजोर है, पर जिनके भीतर मृत्यु से तरने की उत्कंठ अभिलाषा है, ऐसे मनुष्य वे जीवन मुक्त संत महात्माओं की आज्ञा का पालन करके मृत्यु को तर जाते हैं। उपनिषद में एक कथा आती है
कि जाबाला का पुत्र सत्यकाम गौतम ऋषि के पास उपदेश लेने गया। ऋषि ने उसको 400 कृष्ण तथा निर्बल गायें देकर कहा कि तू इनके पीछे पीछे जा। सत्यकाम ने उत्साहपूर्वक कहा कि इनकी संख्या 1000 होने पर ही मैं वापिस आऊँगा। ऐसा कहकर वह उन गायों को वन में ले गया और वहाँ उनका पालन पोषण करने लगा। बहुत वर्ष बीतने पर जब उनकी संख्या 1000 हो गई, तब एक सांड ने उससे कहा कि हमारी संख्या 1000 हो गई, अब तू हमारे को आचार्य के पास पहुंचा दे। ऐसा कहकर उस सांड ने सत्यकाम को ब्रह्म के प्रथम पाद का उपदेश दिया। दूसरे दिन सत्यकाम गायों को लेकर गुरुकुल की ओर रवाना हो गया। रास्ते में उसको अग्नि ने ब्रह्मा के दूसरे पाद का, हंस ने ब्रह्मा के तीसरे पाद का और मदगु एक जलचर पक्षी ने ब्रह्म के चौथे पाद का उपदेश दिया। इस प्रकार रास्ते में ही ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वह गौतम ऋषि के पास पहुंचा। गुरु के पूछने पर उसने सारी बात बताई और उनसे अपने श्रीमुख से उपदेश देने की प्रार्थना की। तब गौतम ऋषि ने उसको उपदेश दिया। छांदोग्य 4 अध्याय 4 से 9 खंड तक है। इस तरह केवल तत्वज्ञ जीवन मुक्त महापुरुष की आज्ञा मानने से ही सत्य काम को तत्व ज्ञान हो गया। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, भक्त और भगवान की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हरि चैनल पर सब ऋषि मुनियों के चरणों में प्रणाम करता हूँ, सब संतजनों के चरणों में प्रणाम करता हूँ।